लेकिन जो छज्जे हैं, छज्जे ऊपर शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे तोड़े जाएंगे। जितने भी बाज़ार जहाँ पर कंजस्टेड इलाके हैं, जैसे मेरे चमेली मार्केट है, पहाड़ा मल्ला है, कैंदी कैंप है, मॉडल टाउन है, जहाँ कंजस्टेड इलाके हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए अगर जगह नहीं दी जाएगी तो ये क्रोचमेंट जो है सारी हटाई जाएगी और ये ज़रूरी है समाज के लिए। उस समय पे एक क्वेश्चन और उठा था वहाँ पे कि जैसे रोड के बिल्कुल बीचों बीच खंभे लगा रखे हैं, वो भी काफी परेशानी निकल सब खंबे संबे सब हट जाएंगे। ओके। सब कुछ हट जाएगा। जो आगे जाकर जहाँ पर फायर ब्रिगेड रुक गई थी, जी। एक खंबा टूटा हुआ बीच में लगा हुआ है, आपने देखा भी होगा। जी। उसके लिए भी आज माननीय उपायुक्त महोदय ने मीटिंग में एससी साहब को बुला रखा था। उनको सबको कह दिया कि सारे शिफ्ट करके पूरा बाजार एकदम जैसे चंडीगढ़ की मार्केट के अंदर हम लोग जाते। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में किला रोड पे निगम द्वारा जो जेसीबी चलाई गई है, वहाँ पे जो चबूतरे थे, थड़े थे, वो तोड़े गए हैं। और सभी जानते हैं कि रोहतक की जितनी भी बड़ी मार्केट है, चाहे गांधी कैंप है, चाहे रेलवे रोड है, चाहे किला रोड है, सभी पे एक एक बारी आगजनी हो चुकी है और जो अग्निशमक वाहन होता है उसको अंदर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो उसी मुद्दे पे आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप ये बताइए कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो किला रोड की मार्केट है उसमें कुछ छज्जों का भी चल रहा है कि छज्जे भी तोड़े जाएंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, आज हमारी माननीय उपायुक्त महोदय ने, मनोज कुमार जी ने, कैप्टन मनोज जी हमारे को बुलाया था मीटिंग में। हम सभी वहाँ पर, मैं, माननीय मेयर साहब मनमोहन गोयल जी और हमारे निगम के कमिश्नर आदरणीय बांगड़ साहब और सभी के सभी दुकानदार किला रोड के वहाँ पर आए थे। डीसी ऑफिस में 1 बजे मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में माननीय डीसी साहब को हमने टोटली जितना भी ये हुआ है मामला, इस मामले से हमने अवगत कराया था। तो उस मामले को देखते हुए जो जो हमारी दुकानदारों की रिक्वायरमेंट है, जैसे जहाँ तक शटर लगा हुआ है, शटर के आगे नाला है, नाले को या तो पूरा, जैसे रेलवे रोड पर हमने पहले पूरे बीचों बीच हमने नाला डलवाया था, उसके अंदर पाइप डलवाया था बड़ा, जैसे सारा उसके अंदर जो है मटेरियल जो है सारा पानी है। और क्योंकि ये ऊंचा इलाका है, ऊंचे इलाके से पानी नीचे की तरफ आता है। किला रोड जो है ऊंचाई पे लोगों के घर बने हुए हैं, वहाँ से पानी नीचे की तरफ, बरसातों में नीचे की तरफ ज़्यादा आता है। तो मैंने ये कहा था कि भाई इसको जो है जैसे भी, चाहे इसमें पाइप डाला जाए या रेंच टाइप कोई फोल्डिंग ऐसा बनाया जाए सिस्टम, जैसे दुकानदारों के पास जो कस्टमर आते हैं, लेडीज़ कस्टमर है, बच्चा साथ में है, वो चढ़ नहीं पाता ऊपर, तो उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो अभी उसको बात बीच में है वो वाली, लेकिन जो छज्जे हैं, छज्जे ऊपर शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे तोड़े जाएंगे। और उसके बाद जो है नगर निगम हमारा, वो 2.5 फुट 2 फुट जो भी डिसाइड होगा उस सब के लिए कम्प्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही रॉ के अंदर लगाया जाएगा। निगम लगा करके देगा। माननीय उपायुक्त महोदय ने आज हमारे को ये आश्वासन दिया है। और जैसे अभी और भी कार्यक्रमों के अनुसार जितने भी बाज़ार जहाँ पर कंजस्टेड इलाके हैं, जैसे मेरे चमेली मार्केट है, पहाड़ा मल्ला है, कैंदी कैंप है, मॉडल टाउन है, जहाँ कंजस्टेड इलाके हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए अगर जगह नहीं दी जाएगी तो ये क्रोचमेंट जो है सारी हटाई जाएगी और ये ज़रूरी है समाज के लिए। इसलिए पहले से ही पब्लिक को हमने पहले सचेत किया था। मैंने पहले भी कहा था, 1.5 साल पहले मैं किला रोड के ऊपर मीटिंग में गया था। पूरे किला रोड के दुकानदारों को मैंने बुला करके कहा था कि जितने फड़ी वाले भाई बाहर फड़ियाँ लगाते हैं, इनको भगत सिंह पार्किंग के अंदर हम लोग कैबिन बना के दे रहे थे, जिससे फड़ी से तो कैबिन में आ जाते। और कैबिन के लिए मैंने कहा था कि 50,000 रुपये नॉमिनी हम जो है सिक्योरिटी के रूप में आपसे लेंगे, तो 5,000 रुपये रेंट आप हमारे को देते रहना। उसमें चाहे मेहंदी लगाने वाला है, चूड़ी वाला है, सब्जी का विक्रेता है, मतलब ऑल पर्पस जो है भगत सिंह पार्किंग के अंदर हम कैबिन बना देंगे। उसमें हमारी आमदन भी बढ़ जाएगी और लोगों को सुविधा भी हो जाएगी और ये पूरा बाज़ार जो है खाली के खाली हो जाएगा। लोगों को आने जाने की सहूलत हो जाएगी, एम्बुलेंस को भी, फायर ब्रिगेड को भी। और ये मेरा प्रपोजल इन्होंने माना नहीं था उस समय। आज घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ गई है। मुझे दर्द फड़ी वालों का है कि जो बेचारे बाहर आकर के लगा करके रोजी रोटी अपनी कमाते थे, पिछले कोरोना की लहर के अंदर भी बहुत नुकसान उन्होंने सहा है। अब मजबूरन है हमारी कि हम आगे से अगर मान लो पीछे के दुकानदारों को, पिछले और मकानों को नुकसान और ज़्यादा हो जाता। ये तो दिन का समय था, अगर रात में ये काम हो जाता तो
तो ना जाने कितना नुकसान उठाना पड़ता, जान मान की हानि हो जाती। इसलिए प्रपोजल मैंने आज भी वही प्रपोजल रखा है, पहले भी रखा था 1.5 साल पहले, और मैंने ये कहा था कि आप दुकानदारों को हम 200 रुपये का पास दे देते हैं, आप 1 महीने के 200 रुपये भी नहीं भर सकते क्या? इसको उठा के स्कूटर को अपनी पार्किंग में वहाँ पे खड़ा करें। स्कूटरों की वजह से जाम, मेहंदी वाले रास्ते में बैठे हुए हैं, चूड़ी वाले रास्ते में बैठे हुए हैं, सब्जी विक्रेता रास्ते में बैठे हुए हैं। ये टोटली बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए था पहले ही। मेरे कहने के बावजूद मैंने 1.5 साल पहले मीटिंग की थी, नहीं माने इन्होंने। आज माननीय उपायुक्त महोदय ने वही बात हमारे सामने दोहराई और उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन ऐसे में हम देख सकते हैं जब अभी हाल ही में जो जेसीबी मशीन चली है किला रोड पे, उस वक्त दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिला था, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं था। और लेकिन अब जैसे आप छज्जे तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या दुकानदार इस बात पे तैयार हुए? जी, दुकानदारों ने, जो आज मार्केट के प्रधान आए, वो सभी ने सहमति बनाई थी कि जो रूल लागू होगा, जो भी ब्लूप्रिंट आज होगा, वो ब्लूप्रिंट जो आगे भविष्य में बनेगा वो सभी के लिए बनेगा। जिसकी 3 फुट की दुकान है उसके लिए भी, और जिसकी 30 फुट की है उसके लिए भी वही ब्लूप्रिंट, वही मैप तैयार होगा कि सेम आगे जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाएंगे। सेम जिनकी सीढ़ियाँ कितनी बनेंगी, छज्जे कितने बनेंगे, समाज डिसाइड नहीं करेगा, ये हमारे नगर निगम की टीम, माननीय उपायुक्त महोदय डिसाइड करेंगे। उस समय पे एक क्वेश्चन और उठा था वहाँ पे कि जैसे रोड के बिल्कुल बीचों बीच खंबे लगा रखे हैं, वो भी काफ़ी परेशानी निकल सब खंबे संबे सब हट जाएंगे। ओके। सब कुछ हट जाएगा। जो आगे जाकर जहाँ पर फायर ब्रिगेड रुक गई थी, एक खंबा टूटा हुआ बीच में लगा हुआ है, आपने देखा भी होगा। उसके लिए भी आज माननीय उपायुक्त महोदय ने मीटिंग में एससी साहब को बुला रखा था, उनको सबको कह दिया कि सारे शिफ्ट करके पूरा बाजार एकदम जैसे चंडीगढ़ की मार्केट के अंदर हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वैसे ही लगेगा। और वैसे जैसे छोटे बोर्ड लगे होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो ग्लोसाइन बोर्ड लगे हुए हैं, छज्जे 8-8 फुट के 6-6 फुट के बड़े हुए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नगर निगम का अब रोहतक में जितनी भी मार्केट है जहाँ पे स्पेस नहीं है, शिकंजा कसने वाला है। जी, आज माननीय उपायुक्त महोदय ने कह ही दिया। माननीय मेयर साहब मनमोहन जी, मैं और इकट्ठे से बैठे थे, गुलशन डंग जी भी थे, बिट्टू सिद्धेवा जी भी थे, एपी नेजा भी थे, गुलशन निझावन भी थे, सारे टोटली थे। सभी के सभी व्यापारीगण मंडल वहीं पे बैठा था। सभी के बीच में आज ये बात तय हो गई है कि निश्चित है कि किसी भी पेशेंट को निकालना पड़ता है, रात को ले जाना पड़ता है, तो आगे गाड़ियाँ, स्कूटर, रेडियाँ, इतना सिस्टम हो जाता है कि कुछ ऐसा इमरजेंसी में जा नहीं सकते। मजबूरी है हमारी, क्या करें हम। तो साथ ही आपका कोई रोहतक के जो निवासी हैं उनको संदेश? नहीं, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना काल की जैसे देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो मैं तो अब मास्क लगाना शुरू कर दिया है कल से, और मैं सभी से अपील भी करूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंस जैसे पहले रखते थे वैसे रखें। ये ना हो कि बीमारी का कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सी लहर हमारे बीच में कब आ जाए। इसलिए अभी जो लहर आ रही है और अभी पेशेंट बढ़ रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ रोहतक वालों से कि दोबारा मास्क और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इसी के साथ और नई ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।